तो एडोब इलस्ट्रेटर पे रिपब्लिक डे पे एक पोस्टर डिजाइन करेंगे। सबसे पहले फाइल न्यू पे आ रहा है और यहाँ पे जो हमने साइज ले रखा है 720 1280 का ले रखा है। अब यहाँ पे डिपेंड्स कि हम ओरिएंटेशन क्या लेना चाहते हैं, हम पोर्ट्रेट फॉर्म में डिजाइन करना चाहते हैं या हम यहाँ पे लैंडस्केप फॉर्म में। फिलहाल मान लो हमने पोर्ट्रेट फॉर्म में ले लिया, क्रिएट करते हैं। तो पेज का बिहेवियर कुछ हमें ऐसा आता हुआ दिख रहा है अपना, है ना। स्टार्टिंग के लिए हम यहाँ पे स्ट्रिप से डिजाइन करेंगे फ्लैग की, तो इसके लिए हमने यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर शेप लिया था। कलर देने के लिए विंडोज पे आ रहे हैं और हम किस पे जा रहे हैं, स्विचेस पे आ रहे हैं। अगर हम इस पे डायरेक्टली अपना ग्रेडियंट पुट करें तो बिहेवियर हमारा कुछ ऐसा दिख रहा है। ग्रेडियंट में हम पैटर्न इसका टॉप से बॉटम कर दें इस फॉर्म में कुछ, और जो कलर कॉम्बिनेशन ग्रेडियंट का बनाना है उसके लिए हम विंडोज पे आ रहे हैं और क्या ले रहे हैं अपना यहाँ पे ग्रेडियंट पैनल। कलर में यहाँ पे ऑरेंज फॉर्म में ले रहे हैं, तो एक डार्क ऑरेंज हमने लिया थोड़ा सा और एक लाइट ऑरेंज लिया। इस फॉर्म में हमें ग्रेडियंट दिख रहा है। ग्रेडियंट में अगर हमें और इंप्लीमेंट करना है तो डबल क्लिक करके इसके कलर पैनल पे आए और यहाँ पे इसे हम किस में सेट करें, HSV पैनल पे। थोड़ा सा हमने देखो अपनी कलर की इंटेंसिटी लेवल, सैचुरेशन वैल्यू को क्या किया, चेंज किया। स्ट्रोक लेवल हमें इसका पूरी तरीके से क्या कर देना है, नन। दिख रहा है कुछ ऐसा बिहेवियर में। आर्ट के साथ सिंपली हमने कॉपी निकाली इसकी और इस फॉर्म को हमने पूरी तरीके से व्हाइट रखा, तो इसको हमने पूरी तरीके से व्हाइट कर दिया। फिर से आर्ट के साथ हमने एक कॉपी निकाली और कलर कॉम्बिनेशन इसका ग्रीन किया। तीनों प्रॉपर टच हो तो सिचुएशन का हमें ध्यान रखना है, हमने प्रॉपर टच कराया इसको, है ना। तीनों एक साथ वर्क करें। हमने बताया कि अगर हम अभी इन तीनों शेप्स का सिलेक्शन लें और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से इनके पॉइंट्स को मूव कराएं तो देखें तो इनके बीच में हमें क्या मिल रहा है, गैप मिल रहा है। तो ये तीनों शेप एक साथ कंबाइंड होकर वर्क करें। उससे पहले जो ग्रीन वाला रेशियो है इसमें भी हम ग्रेडियंट फिल करा लेते हैं, तो इस पे भी हमने ग्रेडियंट पुट किया और जो कॉम्बिनेशन ले रहे हैं इसमें अपोजिट कर देते हैं, ऊपर डार्क कर देते हैं, नीचे लाइट कर देते हैं। तो ग्रेडियंट का फॉर्म हमने कुछ ऐसा इसमें सेट किया। इसकी ग्रेडियंट प्रॉपर्टीज में आ रहे हैं। लाइट कलर को हमने नीचे की तरफ पुट किया और डार्क कलर को ग्रीन के हमने टॉप पे दिया। डबल क्लिक करके इसके भी HSV पैनल पे आ रहे हैं और इसकी ब्राइटनेस को यहाँ पे कम कर रहे हैं। चाहे तो थोड़ा सा इसको ब्राइट ग्रीन वाला दे देते हैं। तो डबल क्लिक करके इसकी प्रॉपर्टीज में आ रहे हैं, हल्का सा ग्रीन का पैटर्न यहाँ पे। तो इस फॉर्म में यहाँ पे हमने इस पे ग्रेडियंट पुट किया। पोजीशन का ध्यान रखें, बिल्कुल टच कर रहा उससे। तीनों शेप का सिलेक्शन लिया, ऑब्जेक्ट में गए और यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, एनवेलप डिस्टॉर्ट और मेक विद मैश कर रहे हैं। नंबर ऑफ यहाँ पे सबसे पहले कॉलम सेट करें, तो 3 कॉलम्स हमने पुट किए और रोज में भी हमने कितने पुट कर दिए, या सेंटर पे एक ले लेते हैं। तो कुछ इस टाइप का बिहेवियर हमने 3 या 2 का कॉम्बिनेशन ले लिया, ऐसे दे दिया हमने। तो हमने 2 का कॉम्बिनेशन लिया, यहाँ पे ऐसे पुट किया, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लिया, पॉइंट को इनके बीच के सेट किया। देखो यहाँ पे इनको हम बहुत आराम से चेंज कर पा रहे हैं। ऐसे टॉप के पॉइंट्स में आ गए और हमने यहाँ पे रोटेशन टूल लिया ताकि इनको एक साथ एंगल दे पाए। तो हमने यहाँ पे एक साथ देखो, यहाँ पे इनके एंगल पे देखो चेंजेस किए। एक साथ स्केलिंग कर पाए तो उस सिचुएशन के लिए यहाँ पे डायरेक्ट सिलेक्शन टूल ले रहे हैं और हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं, स्केल टूल ले रहे हैं। और एक साथ इन पॉइंट्स को देखो हमने यहाँ पे क्या किया, प्रॉपर स्केल किया। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे आ रहे हैं, इन पॉइंट्स पे फिर से जा रहा है और ये पोर्शन हमने फिर से यहाँ पे क्या किया, स्केल, ताकि ये शेप बीच में यहाँ पे मिड के पोर्शन में हमें और हैवी दिखे, है ना। और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लिया, फिर से नीचे के पॉइंट्स में आ रहे हैं, इनकी पोजीशन को लगभग हमने थोड़ा सा इधर की तरफ सेट किया। स्केल टूल लेते हैं यहाँ पे भी और हल्का से इनको यहाँ पे क्या कर रहे हैं, स्केल कर रहे हैं। एक प्रॉपर पोजीशन में इनको सेट कर दिया जाए तो यहाँ पे हमने इसकी पोजीशन यहाँ पे कुछ ऐसे डिफाइन करी। ठीक दिख रहा है, लेकिन हम इन पॉइंट्स में भी अपने क्या कर रहे हैं, वेरिएशंस, पोजीशन को थोड़ा सा हमने शिफ्ट किया, कुछ ऐसा फॉर्म हमने यहाँ पे सेट किया। कॉपी निकाल रहे हैं, राइट क्लिक, ट्रांसफॉर्म, और यहाँ पे हमने इसको क्या कर दिया, रिफ्लेक्ट। पहले वर्टिकली हमने रिफ्लेक्ट किया, इसको ओके कर रहे हैं और इसकी पोजीशन हम लगभग यहाँ पे कुछ इस फॉर्म में सेट करते हुए दिखा रहे हैं। फिर से राइट क्लिक और फिर से ट्रांसफॉर्म, फिर से हम क्या कर रहे हैं, इसको रिफ्लेक्ट, लेकिन इस बार हमने कैसा किया, हॉरिजॉन्टल, है ना, ताकि वो थिक वाली स्ट्रिप हमारी ऊपर की तरफ आती हुई दिखे। अरेंज सेंड टू बैक करते हैं तो ये पोर्शन हमारा बैक में जाए। फिर भी हमने पोजीशन सेट करनी थी, कर दी। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लिया, इन पॉइंट्स को सिलेक्शन में लेके हमने और इनसाइड किया, सारे पॉइंट लिए और लगभग हमने यहाँ पे अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इनकी पोजीशन में क्या किया, इनके मिड में अशोक चक्र देंगे, है ना। तो उसको बनाने के लिए यहाँ पे हमने सर्किल शेप लिया। आल्ट और शिफ्ट के साथ हमने एग्जैक्टली क्या क्रिएट किया, सर्किल। ठीक, कलर हमने इसका कैसा दे दिया, ब्लू के फॉर्म में। कंट्रोल C कंट्रोल F करके हमने एग्जैक्टली इसकी कॉपी निकाली और साइज हमने यहाँ पे क्या किया, इसका डाउन किया। कलर मान लो हमने इसका थोड़ा सा इससे कैसा कर दिया, डार्क। फिर हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, और सर्किल शेप्स लेंगे, तो हमने एक सर्किल शेप यहाँ पे फिर से क्रिएट किया। कलर हम इसका और डार्क कर रहे हैं और इस सिचुएशन को लगभग इसके सेंटर से लेके बिल्कुल स्ट्रेट हमने यहाँ पे रखा। एग्जैक्टली हमने कहा कि इसके हॉरिजॉन्टल लेवल पे ये क्या हो, परफेक्ट हो। अगर हम मैनुअल करना चाहते हैं तो डायरेक्टली यहाँ पे सेंटर से मैच कराएं और फिर उसी डायरेक्शन में टॉप पे ले जाएं। दूसरी सिचुएशन क्या है कि ये शेप लें, शिफ्ट के साथ ये वाला शेप लें, ये शेप और शिफ्ट के साथ हमने ये वाला शेप लिया, है ना। और कहाँ पे चले जाएं, अलाइन ऑप्शन में आ जाए, यहाँ पे दिख रहा है हमें। डायरेक्टली हमने इसको क्या किया, हॉरिजॉन्टल अलाइन किया। तो अगर इन केस पोजीशन में डिफर होगा तो वो सही उसको प्रॉपर्ली यहाँ पे हॉरिजॉन्टली अलाइन करेगा। देखो यहाँ पे हमने सेट किया, शिफ्ट के साथ ये अलाइन में गए और हमने हॉरिजॉन्टली शिफ्ट किया। लेकिन जब हम ऐसे हॉरिजॉन्टली शिफ्ट कर रहे हैं तो दोनों शेप
अपनी पोजीशन से क्या हो रहे हैं, मूव हो रहे हैं। तो कंट्रोल Z क्या करना है, ये शेप लिया, शिफ्ट के साथ ये वाला शेप लिया एंड बगैर कोई शिफ्ट प्रेस किए जिस शेप को मूव नहीं कराना है उस पर हमें दोबारा क्लिक कर दें। तो हमने सेकंड टाइम इस पे क्लिक कर दिया, फिर से अलाइन पे गए और हमने इसको हॉरिजॉन्टली जैसे अलाइन किया तो देखो ब्लू वाला शेप हमारा ये वाला डार्क वाला इधर शिफ्ट हुआ है। ये शेप अपनी जगह परफेक्ट हमें नजर आ रहा है ना। इसकी इस पोजीशन को हम थोड़ा सा और अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से सेट कर लें, जहाँ पे हमें जैसा चाहिए हमने ये दिया यहाँ पे लगभग कुछ इस फॉर्म में, ठीक। और क्या कर रहे हैं, इसकी अराउंड में हमें क्या चाहिए, कॉपीज चाहिए। तो अराउंड में कॉपीज लाने के लिए हम क्या लेते हैं, यहाँ पे रोटेशन टूल लेते हैं, ठीक। इसका सेंटर हमें कहाँ दिख रहा है, ये दिख रहा है यहाँ पे। ऑल्ट के साथ हमें दूसरे वाले शेप के सेंटर पे क्या करना है, क्लिक करना है। तो जैसे हम क्लिक करेंगे यहाँ पे देखो रोटेशन पैनल भी खुल गया। और ध्यान से देखें कि उसका सेंटर पॉइंट हमारा कहाँ पे आ गया है, इस पॉइंट पर आ गया है। जो गैप होता है तीलियों के बीच में कितना होता है, 15 का। तो हमने यहाँ पे एंगल कितना पुट किया अपना, 15। कॉपी करते हैं तो सेम 15 डिग्री के एंगल पे देखो उसके बगल में क्या निकल आई, कॉपी निकल आई। उसका सेंटर कहाँ पे दिख रहा है, हमें यहाँ पे। तो अब अगर हम कंट्रोल D प्रेस करेंगे तो कुछ इस फॉर्म में यहाँ पे उसकी कॉपी सेट होती जा रही। सिलेक्शन टूल लिया, शिफ्ट के साथ पहले ये दोनों शेप ले और विंडोज में आके क्या ले लें, पाथ फाइंडर। यहाँ पे हमने इनको क्या किया, माइनस। फिर ये सारे शेप ले लेते हैं, कंट्रोल Z। ये हम यहाँ पे इनको यूनाइट कर देते हैं। तो एक इस टाइप का शेप हमें नजर आता हुआ दिख रहा है। और यहाँ पे हम तीली का शेप बनाने के लिए क्या कर रहे हैं, लाइन टूल ले ले रहे हैं। लगभग स्ट्रेट एक तीली हमने शेप यहाँ पे ले लिया। इसकी थिकनेस को हम यहाँ पे इंक्रीज कर रहे हैं। कलर हमने कैसे दे दिया, ब्लू। थिकनेस हमने यहाँ पे इसकी हैवी करी, मान लो 8 करी। और यहाँ से इसका प्रोफाइल हम चेंज करके कुछ ऐसा रख रहे हैं। थिकनेस लेवल हम इसका क्या कर रहे हैं, और इंक्रीज कर रहे हैं। मान लो हमने कितना कर दिया, 20 करा। तो कुछ इस टाइप से थिक शेप हमें ये नजर आता हुआ दिख रहा है। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल ले, तो दोनों साइड से हम इतनी थिकनेस चाह रहे हैं। हमने इसी की कॉपी निकाल के राइट क्लिक करके क्या किया, ट्रांसफॉर्म और रिफ्लेक्ट, ओके कर रहे हैं। इसकी पोजीशन को हमने बिल्कुल एग्जैक्टली नीचे मैच करा दिया। दोनों शेप का सिलेक्शन, ऑब्जेक्ट में जा रहे हैं। सबसे पहले पाथ में जाके इसे क्या कर रहे हैं, आउटलाइन स्ट्रोक, ताकि ये स्ट्रोक से शेप में कन्वर्ट हो जाए। फिर एक कंबाइंड शेप रहे तो हमने यहाँ पे पाथ फाइंडर में से क्या कर दिया, यूनाइट। शेप का बिहेवियर हमारा कुछ ये ऐसा आता है। रोटेशन टूल लिया, आल्ट के साथ इसी के सेंटर पे हमने क्या किया, क्लिक। कितना दे दिया, 15 का एंगल, कंट्रोल D कर रहे हैं। तो ये अशोक चक्र हमारे यहाँ पे डिजाइन होता हुआ दिख रहा है। सर्किल शेप लें और रोटेशन लेवल हल्का सा चेंज करें, ऐसा लगे कि कुछ इस गैप में हमारा आता है। शेप का सिलेक्शन लिया हमने अपने, और जितने भी अंदर के शेप्स हैं इनको हमने क्या किया, यूनाइट किया एक साथ। बाहर का शेप आ गए, इस पे हमने क्या पुट किया है, ग्रेडियंट। ग्रेडियंट का जो हम टाइप दे रहे हैं वो कैसा दे रहे हैं, रेडियल रख रहे हैं, ताकि सर्कुलर शेप में ग्रेडियंट मिले। और यहाँ पे इसमें कलर कैसा ले रहे हैं, लाइट ब्लू और डार्क ब्लू का कॉम्बिनेशन ले रहे हैं। तो ये हमने लाइट ब्लू दिया और इस पे ये डार्क ब्लू दिया हमने। तो आउटर पोर्शन पे कुछ ऐसा ग्रेडियंट है ना। और ये रेंज हम यहाँ पे इसकी बढ़ा रहे हैं ताकि ब्राइटनेस दिखे। डबल क्लिक और ये और थोड़ा सा ब्राइट कर रहे हैं। ग्रेडियंट टूल का ये बिहेवियर हम अगर देखें तो यहाँ से अप्लाई होता हुआ दिख रहा है। इसकी पोजीशन को हम यहाँ पे, वो लाइट शेडिंग देखो हमारी यहाँ पे ब्लू पे आती हुई दिख रही है। सेम सिचुएशन हमने यहाँ पे भी यूज करा, तो कुछ इस फॉर्म में हमें यहाँ मिल रहा है ना। और यहाँ पे इसका बिहेवियर नॉर्मल रखें कुछ इस तरीके से। चेक करते हैं अलग अलग शेप पे वो ग्रेडियंट हमारा क्या हो रहा है, पुट हो रहा है ना। जब हम अप्लाई करेंगे देखो सब पे एक साथ वर्क कर गया, ठीक। ओवरऑल का सिलेक्शन ले लेना है हमें, कंट्रोल G करके हमने इसका क्या बना दिया, ग्रुप। चाहे तो एक पीछे वाइट फ्लेम दे सकते हैं, तो एक दे देते हैं वाइट का एडजस्टमेंट। एक सर्किल शेप हमने और ले लिया, कलर हमने पूरी तरीके से कैसा कर दिया इसका, वाइट, अरेंज और सेंड टू हमने क्या किया, बैक। दोनों का सेंटर पॉइंट मैच कर जाए तो शेप्स का सिलेक्शन लेके अलाइन में जाके हमने क्या किया, हॉरिजॉन्टली, और इसको वर्टिकली हमने क्या किया, पूरी तरीके से थिकनेस बहुत हैवी दिख रही तो आल्ट शिफ्ट के साथ लगभग जितना हमें थिक चाहिए थी। सिलेक्शन, ग्रुप, इफेक्ट्स में आ रहे हैं, स्टाइलाइज में जा रहे हैं, और इसमें हमने क्या दिया, ड्रॉप शेडो। लेकिन ड्रॉप शेडो देने से पहले डॉक्यूमेंट रास्टर इफेक्ट्स पे आए और यहाँ पे इसका रेजोल्यूशन हमें कितना रखना है, 300। ओके करते हैं, इफेक्ट्स में जा रहे हैं, फिर से अब स्टाइलाइज में आ रहे हैं, और यहाँ पे हमने क्या पुट किया इसमें, ड्रॉप शेडो। जिस भी डायरेक्शन में हमें देनी है, तो हम यहाँ पे इसकी वाई और इसकी ये एक्स पोजीशन को थोड़ा सा इधर की तरफ टॉप पे रखा है। ऑल की पोजीशन उठा के हमने इसको यहाँ पे सेट किया आल्ट शिफ्ट के साथ, लगभग ये
इस वाली स्ट्रिप को अरेंज ब्रिंग टू फ्रंट किया। हमें इसके इस ड्रॉप शेडो की प्रॉपर्टी के बिहेवियर में अगर कोई भी चेंज करना है तो हम फिर से विंडोज में जाएंगे और एक पैनल खोलेंगे, कौन सा, अपीयरेंस। अपीयरेंस में हमने जो भी इफेक्ट रिसेंटली अप्लाई किया होगा वो मेंशन हो रहा होगा। तो देखो हमने ड्रॉप शेडो दिया हुआ है, यहाँ पे शो हो रहा है, क्लिक करेंगे और इसकी यहाँ पे ओपेसिटी लेवल को थोड़ा सा हम डाउन करना चाह रहे हैं, बस तो हमने हल्का सा डाउन किया इसको। यहाँ पे डायरेक्टली हमने क्या किया, रेक्टेंगल टूल लिया, जितना हमें शेप कवर करना है तो हमने शेप इतना यहाँ पे देखो रेक्टेंगल टूल से प्रॉपर क्या किया, अपना कवर किया। कौन सा ग्रेडियंट पुट कर रहे हैं, ये वाला ग्रेडियंट दे देते हैं। पेन टूल में आ रहे हैं, यहाँ पे क्या करेंगे, ऐड एंकर पॉइंट टूल लेना है, ऐड करना है। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से हम अपने पॉइंट की देखो शेपिंग अब चेंज करते जा रहे हैं और इस शेपिंग को हम किसके अकॉर्डिंग एडजस्ट करेंगे, अपने फ्लैग के अकॉर्डिंग एडजस्ट करेंगे। तो जैसा फ्लैग है तो या तो फ्लैग को हम और टॉप पे कर दे तो अरेंज ब्रिंग टू फ्रंट कर देते हैं ताकि टॉप पे आ जाए, इसी के अकॉर्डिंग अब इसमें हम एडजस्टमेंट कर देंगे। तो यहाँ पे हमने ऐड एंकर पॉइंट टूल लिया है, इस पॉइंट पे भी हमने यहाँ पे रोटेट किया, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, इस पॉइंट को हमने यहाँ पे शिफ्ट किया। तो इस फ्लैग के अकॉर्डिंग पीछे का बैकग्राउंड हमें कुछ इस फॉर्म में क्या हो रहा है, शो हो रहा है। तो क्या करें, इसी की जस्ट कॉपी निकाल दें, कंट्रोल सी कंट्रोल एफ करके देखो हमने इसी के ऊपर एग्जैक्टली क्या निकाल दी, कॉपी निकाल दी। ठीक, कहाँ पे जा रहे हैं, स्विचेस में ऑलरेडी हमने फिल कलर देखा हुआ है, हमने ग्रेडियंट देखा हुआ है ना। यहीं पे अगर हम इसकी लाइब्रेरी पे आएंगे तो हमें एक ऑप्शन मिलेगा, कौन सा, पैटर्न्स का, और यहाँ पे बेसिक ग्राफिक्स पैटर्न्स, और यहाँ पे बेसिक ग्राफिक्स मान लो हमने डॉट पैटर्न्स लिए, कोई भी अगर हम अप्लाई करेंगे देखो वो डॉट्स हमारे उस पैटर्न पे आते हुए नजर आ रहे हैं। अब किस तरीके का डॉट्स ले रहे हैं वो डिपेंड्स, हमें डॉट्स नहीं चाहिए, हमें लाइन का कॉम्बिनेशन चाहिए तो एरो पे क्लिक करेंगे, ये सब लाइंस के पैटर्न है। देखो उस पर एक लाइनिंग फॉर्म का पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है, स्मॉल लाइनिंग चाहिए कि हैवी चाहिए, डिपेंड्स जैसा जाता है। और यहाँ पे हमने मान लो इसका ब्लेंडिंग मोड क्या कर दिया, इस लेयर का ओवरले कर दिया, पीछे वाली लेयर के साथ वो देखो क्या हो रहा है, मिक्स होता हुआ दिख रहा है, आ रहा है। और यहाँ पे अगर हम चाहें तो इसकी जगह कलर कॉम्बिनेशन डिफरेंट करके देख सकते हैं कि शायद इससे इफेक्टिव हमें कोई और डिफरेंस मिल जाए, तो हम यहाँ पे ऑरेंज का ही कॉम्बिनेशन लेते हैं। ब्राइटनेस की रेंज को हमने इंक्रीज किया, इस ओवरऑल को देखो हमने फिर से यहाँ पे क्या कराया, शिफ्ट कराया। एक अच्छा कॉम्बिनेशन इसमें दिख रहा है ब्लू की कंपैरिजन में। टेक्स्ट टूल ले लेते हैं, है ना, ऑलरेडी हमारे पास कई सारे हमने निकाल रखे हैं कोटेशंस, नेट से क्या कर ले, डायरेक्टली कॉपी कर ले, जैसे सारे जहाँ से अच्छा है, अच्छा इफेक्टिव, हैप्पी रिपब्लिक डे, कंट्रोल सी करके हमने यहाँ से क्या किया, कॉपी किया। टेक्स्ट टूल ऑलरेडी हमने ले रखा है, क्लिक करना है, कंट्रोल वी करना है, तो पूरा कंटेंट हमारा यहाँ पे क्या हो गया, पेस्ट हो गया। हमने छोटा किया, जहाँ पे भी हमें एडजस्टमेंट सही लग रहा है उसका, वहाँ पे हम इसे क्या कर रहे हैं, पुट कर रहे हैं, आ रहा है। कॉपी निकाल के इन एडजस्टमेंट्स को हम और भी अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से क्या कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं। इसकी देखो मैं यहाँ पे मल्टीपल कॉपीज निकाल के क्या बैकग्राउंड के फॉर्म में से हम यूज कर लेंगे, ताकि बैकग्राउंड यहाँ पे हमारा ऐसा ना लगे कि वो ब्लैंक नजर आ रहा है, दिख रहा है। यहाँ पे आके चाहे तो इसकी ब्लेंडिंग मोड वैल्यू को भी क्या कर दें, चेंज कर दें, सिंपल वो टेक्सचर के फॉर्म में दिखेगा यहाँ पे, या हम नॉर्मल कलर भी इसे यहाँ पे क्या कर रहे हैं, पुट करेंगे। बाहर का पोर्शन नजर नहीं आना है ना, तो जो डिजाइन हम देना चाह रहे हैं जैसा वैसा आता जाएगा। अरेंज ब्रिंग टू फ्रंट, और इस चक्र को हमने और साइज में क्या किया, डाउन किया। यहाँ पे हम और भी अपना कंटेंट जो भी हमें बिहेवियर देना पुट कर सकते हैं। समझ में आ रहा है कैसे एक पोस्टर डिजाइन हो रहा है।